सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो लकड़हारे रहते थे। मोहन मेहनती था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, दिन भर वो लकड़ियां काटता और अंधेरा होने के बाद लकड़ियां लेकर घर जाता था। वही मोहन आलसी था। सूरज सर पे आने के बाद उठता और थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी करके घर जाता था। एक साल बाद मोहन ने अपनी मेहनत से बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने अपना बहुत सुंदर घर बनाया और मोहन अभी भी वही का वही था। कुछ दिनों बाद मोहन ने शादी कर ली। अब सोहन को उससे जलन होने लगी। मोहन और मैं दोनों लकड़हारे हैं, पर एक साल में उसने इतनी तरक्की कर ली और मैं वही का वही। जरूर इसमें कोई राज छिपा है, ना जाने क्या जादू जानता है। शादी होने के बाद भी मोहन रोज सूरज के साथ उठता और लकड़ियां काटने निकल पड़ता। लो, ये महाराज तो फिर से निकल लिया। इसे थोड़ी भी शांति नहीं है। मैं तो आराम से सोऊंगा। और सोहन फिर से सो गया। मोहन चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंचा। ये पेड़ एकदम बढ़िया है कि लकड़ियां भी बहुत मोटी है। मैं इसे काटता हूँ। मोहन पेड़ पर चढ़ा और उसने एक टहनी काटना शुरू किया। टहनी काटते काटते मोहन के हाथ से कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। अरे अरे नहीं! वो पेड़ से नीचे उतरा और मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी। अब मैं क्या करूं? पेड़ कैसे काटूंगा? पेड़ नहीं काटूंगा तो। मोहन उदास हो गया और वो वही तालाब के पास बैठकर प्रार्थना करने लगा। हे जलदेव, मेरी मदद करो। तभी तालाब से, मोहन, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरी कुल्हाड़ी आपके तालाब में गिर गई है। कृपया करके मुझे वापस लौटा दें। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। जलदेव जल के अंदर चले गए और कुछ ही देर में वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। ये लो मोहन, तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी लाकर दीजिए। जलदेव फिर से जल के अंदर चले गए और इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। शायद यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नहीं नहीं नहीं, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे और लकड़ी की बनी हुई है। एक बार फिर जलदेव जल के अंदर चले गए और अब वो मोहन की कुल्हाड़ी लेकर आए। मोहन अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हुआ। हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ये लो, पर मुझे एक बात बताओ कि तुमने कहा था कि तुम्हारी कुल्हाड़ी बहुत ही कीमती है, तो तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी क्यों नहीं ली? मेरी कुल्हाड़ी कीमती ही तो है। ये ना होती तो मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा, और ये कुल्हाड़ी मेरे जीवन का सहारा है। बहुत अच्छे मोहन, तुमने मेहनत को अपने जीवन का सहारा माना है और तुम में लालच की भावना भी नहीं है। ये लो, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारे साफ मन का उपहार है। हमेशा खुश रहो। मोहन कुल्हाड़ी लेकर जल देवता को प्रणाम करता है और जल देवता फिर से जल में चले जाते हैं। मोहन के हाथों में सोने की कुल्हाड़ी देखकर सोहन चौंक जाता है और उसका पीछा करता है। मोहन अपनी पत्नी को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी का राज बताता है, जो सोहन खिड़की से सुन लेता है। तो ये बात है, मैं भी तालाब जाकर सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। सोहन तालाब पहुंचा और उसने अपनी कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी और वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगा। बोलो सोहन, मुझे क्यों याद किया? मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है, मुझे वो लौटा दीजिए। जल देवता जल के अंदर गए और वो सोहन की कुल्हाड़ी लेकर वापस आ गए। ये लो सोहन, तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता फिर से जल के अंदर गए और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। सोहन ने फिर मना कर दिया।
फिर जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। सोहन खुश हो गया। हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। सोहन, तुम तो बहुत लालची हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये कहकर जल देवता जल में चले गए। मेरी कुल्हाड़ी, मुझे माफ कर दीजिए। सोहन को झूठ बोलने की सजा मिली और मोहन को सच बोलने का इनाम। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।